नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल झाला एकेडमी पर। हाजिर हूँ मैं आपके लिए। एक तो आपके पुराने वीडियो में 3 प्रश्न बच गए थे, इस टाइप के ही थे वो, उन्हें ख़त्म कर लेते हैं, फिर टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे। तो टाइप नंबर 3 के जो रिमाइंडर क्वेश्चन थे, बचे हुए क्वेश्चन थे, वो कौन से हैं चलिए देखते हैं। 10 प्रश्न हम लोग कर चुके थे और 11वां प्रश्न हमने नहीं किया था, उसको अब करेंगे। जो हमारा 11वां प्रश्न है वो है ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है। चलिए मैं लिखता चलता हूँ साथ साथ 11वें प्रश्न की मुख्य बातें। 10 प्रश्न इससे पिछले वीडियो में अपलोड हुए हैं और 11वां यहाँ से आप शुरू करिए। तो 5% लाभ है, फिर बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है। तो एक तो 5% लाभ स्क्रीन पर भी आप पढ़ रहे होंगे, फिर 10% लाभ, और फिर लिखा है सी ने 2310 रुपये दिए हो तो ए का लागत मूल्य। अच्छा 2310 रुपये दिए हो तो ए का लागत मूल्य आपको फाइंड करना है। ऑप्शन है 2000, 2100, 1900 या 2010। 2000, 1900 सॉरी 2000, 2100 है। 2000, 2100, 1900 या 2010 फाइंड करना है। सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए मिलकर के इसको देख लेते हैं। हम लेंगे x के लिए बात करेंगे, जो कि हमें a लेना है x रुपये। फिर बनाएंगे इसको 105/100, फिर बना देंगे 10% लाभ अर्थात 110/100, बराबर में वैल्यू रख देंगे 2310, और फिर हम इसको काट के सोल्व करेंगे। तो कहाँ पर हम कैंसिल करेंगे। एक तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, फिर ऊपर ही काट देते हैं। समझ लीजिए 11 2 ज़ा 22, 1 रिमाइंडर, 11 1 ज़ा 11 एंड 0, 21 1 ज़ा 21, सो द 10 10 20 मीन्स 3 0 लगेंगे, 2 एकम 2 एकम 2, मतलब 2000 हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए। बड़ा सरलता से आप लोगों ने इसको समझा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वां प्रश्न क्या है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। टीवी वाला प्रश्न है ये। योगिता ने श्यामला को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा। मैं साथ के साथ लिखता जा रहा हूँ, 20% लाभ पर बेचा। फिर आगे पढ़ेंगे, लिखा है श्यामला ने उसे दीपा को 10% लाभ पर बेचा। चलिए एक वैल्यू और मिल गई, 10% लाभ। फिर लिखा है यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 का भुगतान करना हुआ, यानी करना पड़ा, तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। वही है, स्टार्टिंग वैल्यू आपको फाइंड करना है। ऑप्शन है 30, 25, 35 या 40। 30,000, 25,000, 35,000 या फिर 40,000। डी, सी, बी, ए। कैसे करेंगे इस प्रश्न को, बहुत सरलता से आपको आता है ये। x ले लेते हैं शुरुआती वैल्यू के लिए, फिर जमा देते हैं 120/100, उसके बाद 110/100, देन इक्वल में हम लिखेंगे 33,000। 0 गया 0 गया, यहाँ से 11 तिया 33, 1 2 3 0, फिर 12 दूना 24, 12 पंजो 60, यानी कि 250 में 2 0 डाल दीजिएगा। तो 250 में 2 0 डालने का मतलब 25,000, ऑप्शन बी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है। 13वां प्रश्न लिखा है ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा। अच्छा, आगे लिखा है जिस पर उसे 20% की हानि हुई। चलिए वैल्यू लिख दीजिए 4800, 4800 ही लिखा है, और इस पर क्या हुआ है ये भी लिखा है कि इस पर 20% का लॉस हुआ है, हानि हुई है। फिर आगे लिखा है बी उसे सी को
इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% लाभ हो जाए। अच्छा, ए को क्या हो जाए, 15% लाभ हो जाए, ऐसी कीमत पर बेचता है। तो आगे लिखा है बी को कितना अभिलाभ हुआ, बी का अभिलाभ आपको बताना है और ऑप्शन सारे रुपए में लिखे हैं। मैं आपको दे देता हूँ ऑप्शन, 1800 रुपये का लाभ हुआ या फिर 1900 रुपये का लाभ हुआ या 2000 का लाभ हुआ या 2100 रुपये का लाभ हुआ। प्रश्न की परिभाषा समझिए। कोई घोड़ा बिका 4800 में, तो 4800 में 20% लॉस हुआ। तो हम पहले ये देखें कि शुरुआती जो भी ए नाम का आदमी रहा होगा उसको कितने में यह घोड़ा मिला था। तो 4800 तो किसके बराबर है, 4800 तो 20% लॉस यानी 80 के बराबर है। तो 100% देखने के लिए हम देख पा रहे हैं 8 छंग 48 0, यानी कि जो शुरुआती वैल्यू है 4800 से पहले की वो कितनी है, 6000। ये शुरुआती वैल्यू है। यहाँ से बात स्टार्ट हुई, तो यहाँ से 4800 में गया, फिर आगे जिसके पास गया बी के पास, वो कैसे बेचना चाहता है, वो बेचना चाहता है कि हम ऐसे बेचें कि भाई ए नामक आदमी को 15% लाभ हो जाए। अब ए नामक आदमी तो यहाँ बैठा है, इसको 15% लाभ अगर करवाना चाहें तो हम देखेंगे कि 6000 को 115/100, तो हमको कितना मिलेगा, 2 0 कैंसिल, 0 लगा के 6 पंजे 30, 3 बचा, 6 कम 6 और 3 9, फिर 6 कम 6, तो हम देख रहे हैं 6900। अब यहाँ से हम ये बता देंगे कि बी से यहाँ कितना फ़र्क पड़ गया, तुलना हो रही है तो घटाएंगे 0 0, 9 से 8 गया तो 1 और 6 से 4 गया तो 2, यानी कि कितने रुपए का हो रहा है, तो 2100 रुपये का यहाँ से मामला हमको समझ में आ रहा है। हमारा ऑप्शन लग जाएगा ऑप्शन डी। तो बड़ी सरलता से आपने इसको देखा। बस इसमें ऐसा रहता है कि यहाँ ए आता है तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि ए से 15% लाभ कैसे होगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, इसका 15% निकालने के लिए वो ऐसे बता देते हैं कि डायरेक्ट हम देखें 1% 60 है तो 15 छंग 150 और 0, तो 1500 रुपये। तो 1500 रुपये तो ये, और साथ में जो डिफरेंस था वो यहाँ पर भी था, तो वो डिफरेंस लिख कर भी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, 0 0, 10 से 8 मतलब 2, और फिर क्या 5 से 1 मतलब 1, तो यहाँ 0 0, 5 और 2 7 और 2700, नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। 1 मिनट रुकिएगा कि यदि 15% लाभ निकालेंगे तो एक बार फिर से चेक करते हैं। इस पे देखेंगे हम लोग 1% कितना होता है, 60, तो 15% कितना होगा, 15 0 0 और 15 छंग 90। ये थोड़ा सा गड़बड़ हम कर गए थे, तो वो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे भी करते हैं। 15% इसका निकाला हमने, तो 15 0 0, 15 छंग 90, ठीक है। 900 रुपये तो यहाँ पर देख लिए उन्होंने, 900 के बाद फिर थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर भी रहता है, तो ये 4800 रुपये में था, तो 4800 रुपये 6900 ही बन रहा है आपके सामने, ये यहाँ तक 6900 रुपये बन रहा है। तो हम लोग इसको घटाएंगे, तो 4800 से 6900 घटाएंगे, फिर यहीं पहुँच जाएंगे। तो ऐसे भी किया जा सकता, पर ये प्रैक्टिस कब होगी आपकी, जब आपका बेसिक ऐसे मजबूत हो जाएगा कि इस प्रकार से हम परसेंट निकाल लेते हैं, तो फिर जल्दी जल्दी परसेंट निकालना भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने देखे हैं 13 प्रश्न खत्म हुए, और 13 प्रश्नों के साथ ही इस टाइप के सारे प्रश्न हो गए। अब जो 14 प्रश्न है वहाँ आकर के इसकी टाइप बदल जाती है, तो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ टाइप 4। उसका नाम अलग है, उसका नाम है जब समान मूल्य पर वस्तुएं बेची जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ समान मूल्य पर बेचना, समान मूल्य पर बेचना, पर बेचना। तो इस टाइप को अगले ही प्रश्न से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कम प्रश्न है, तो आपके इसी के लिए तो 2 वीडियो हो जाएंगे और 2 टाइपें भी बन जाएगी। तो हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। 13 प्रश्न हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, यहाँ से टाइप बदल के लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वहाँ है एक व्यक्ति 2 कुर्सियाँ 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। अच्छी बात है, 2 कुर्सियाँ
हर एक कुर्सी कितने रुपए की, 120 रुपए की है। 120 की एक, फिर 120 की एक, ऐसे करके 2 कुर्सियाँ बेच देता है। चलिए मैं 2 बार 120 लिख देता हूँ। फिर आगे आप पढ़ें तो इसमें लिखा है तदनुसार एक कुर्सी पर 25% लाभ और दूसरे पर 25% हानि उठाता है। एक पर समझ लीजिए 25% प्लस में चल रहा है, एक पे समझ लीजिए 25% माइनस में चल रहा है। फिर आगे लिखा है इस प्रकार व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की है। आपको ये रुपए पूछा है, कितने रुपए की हानि है। ऑप्शन चेकिंग के लिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है 20 रुपये, हो सकता है 16 रुपये, हो सकता है 25 या हो सकता है 30 रुपये। तो आपको देखना है कि हम कैसे इसको देखें, आखिर कितने रुपए का लॉस हो रहा है। चलिए जमाते हैं इसको। जब 120 रुपये में कोई चीज़ बिकी तो कैसे बिकी, 25% प्रॉफिट पर। तो इसको समझिए 125 के बराबर। कितने में थी ये देखने के लिए 100 करके पता चल जाएगा हमको। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 24 चौक 96। 96 रुपये की थी वो चीज़। ये वाली जो कुर्सी है ये कितने की थी ये भी बताते हैं। 120 में बिकी कैसे, 25 माइनस पे अर्थात 75% के बराबर। 100 करके देखें, 25 थी या 75, 25 चौक 100, 3 चौक 12, 0, यानी हमको यहाँ से मिल रहा है 160 रुपया। एक तो 96 रुपये की थी और एक कुर्सी थी 160 की। तो दोनों थी कितने की ये देख लीजिए। दोनों मिला कर के थी 9 6 15, 6 और 9 6 15, 1 बचा तो 256 रुपये की। अब 256 रुपये की तो वो थी, बिकी कितने में, 120 और 120 मिलाकर बिकी है वो 240 रुपये में। तो हम देख रहे हैं कि कितने रुपए का घाटा हो गया। 256 में थी और बिक गई 240, 16 रुपये का घाटा हो गया। तो हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन बी। बड़ी सरलता से हम लोग पहुंच गए। इसी प्रकार का एक और प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 15, जिसमें लिखा है यदि आप पढ़ेंगे तो पाएंगे अमन प्रति 99 रुपये की दर से 2 घड़ियाँ बेचता है। अच्छा, घड़ियाँ, कुर्सियों के बाद अब है घड़ी। तो 99 रुपये की एक घड़ी, फिर 99 रुपये की एक और घड़ी। चलिए लिख देते हैं 99 रुपये की एक घड़ी, फिर 99 रुपये की एक और घड़ी। आगे लिखते हैं एक पर उसे 10% का लाभ होता है, दूसरे पे 10% की हानि। एक पर होता है 10 प्लस, एक पर होता है 10 माइनस। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि, उसका निवल अभिलाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो ये चीज़ें हमको प्रतिशत में बताई गई है। या तो उत्तर आएगा 10% का लाभ या फिर उत्तर आएगा 10% की हानि या फिर उत्तर आएगा 1% की हानि या फिर उत्तर आएगा न लाभ न हानि, न लाभ न हानि। ये तो बिल्कुल हमारे प्रतिशत के चैप्टर में जैसे आते थे वैसा प्रश्न हो गया। 10% प्रॉफिट और 10% लॉस। तो हम लोग डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि 10 का स्क्वायर होता है 100, 2 अंक छोड़ के पॉइंट मतलब 1, और हमेशा इसमें क्या आती है, हानि। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1% हानि। अब मान लीजिए कोई ज़िद कर ले कि नहीं है, डायरेक्ट नहीं देखें, हम तो वैसे ही बनाएं जैसे इससे पिछला प्रश्न किया था, तो वैसे करके देखते हैं। 99 रुपये में बिकी और 10% लाभ पर। चलिए इसको मिटा देते हैं और ऐसे बनाते हैं कि 99 में बिकी, 10% लाभ मतलब 110/100 के बराबर। कितने की थी, ये थी हमारे पास 11,99 रुपये की। चलिए एक तो घड़ी आ गई, दूसरी घड़ी 99 में कैसे बिकी, 10% माइनस अर्थात 90 के बराबर। तो हम देख रहे हैं कि 0 से 0 और 9 एकम 11 धाम 110 रुपये की थी। ये तो 90 रुपये की थी और ये 110 रुपये की थी, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 0 9 1 10 का 0, 1 बच गया, 200 रुपये आ रहा है। 200 रुपये की थी और बिकी तब कितने मिले हमको, 9 और 9 18, 10 और 9 19 198। हमको यहाँ पे रुपए मिल रहे हैं 200 का 198, 2 रुपये की हानि हो रही है। लेकिन प्रतिशत बनाएंगे तो ये 2 रुपये की हानि
इनिशियल वैल्यू जो खरीदी थी 200 का कितना प्रतिशत है, तो हमारा उत्तर फिर से क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 1%। तो हम लोग दोनों ही प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व कर दिए, लेकिन हम उत्तर कौन सा लगाएंगे, दोनों ही रूप में ऑप्शन है सी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे टाइप नंबर 5 के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए। आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। रीजनिंग के प्रश्न पढ़ने के लिए रीजनिंग अड्डा पे जाइए, एक और चैनल है हमारा, उसकी लिंक यहाँ मिल जाएगी आपको, तो वे प्रश्न भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।